आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे बदलते परिवेश में आर्थिकी राजनीति पर हावी होती जा रही है और कैसे दुनिया का प्रत्येक राष्ट्र अपने आर्थिक संबंधों और व्यापारों के संबंधों को अच्छा करके वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मंच पर अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहता है। चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे दुनिया की जितनी विकसित अर्थव्यवस्थाएं या विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, वो सभी अर्थव्यवस्थाएं अपने मजबूत व्यापारिक संबंधों के माध्यम से एक नई गाथा लिखने के लिए तैयार हैं। इसी पर संदर्भ में आज मैं आपसे बात करूंगा चाबहार बंदरगाह के बारे में, जो इस समय ज्वलंत प्रश्न है, बहुत ज्यादा चर्चाओं में। आज पूरा ये वीडियो मेरा चाबहार बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। वो कौन कौन से कारक हैं जिसके चलते चाबहार बंदरगाह से हमें जुड़ना पड़ा, वो कौन सा सन था, वो कौन सा वर्ष था जब भारत ने पहली बार चाबहार बंदरगाह को लेकर के हमने संबंधों को स्थापित किया पहली बार ईरान के साथ। उसके बाद चाबहार बंदरगाह से हमें क्या लाभ मिल सकता है और कैसे हम मध्य एशिया के साथ साथ पूरे पश्चिम एशिया सहित पूरे यूरोप तक घुसने में कामयाब हो सकते हैं। वो कौन कौन से कारक हैं जो चाबहार बंदरगाह से हमें जोड़कर के अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक आर्थिक शक्ति के तौर पर उभरने में मददगार साबित हो सकते हैं। इन सारे पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा। अंत तक आप सब लोग इस वीडियो बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्लस बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज का हमारा विषय है चाबहार बंदरगाह। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि मैं इस चाबहार बंदरगाह पर आज चर्चा क्यों कर रहा हूं। आज हमारी चाबहार बंदरगाह पर इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि अभी अभी भारत ने रणनीतिक तौर पर चाबहार बंदरगाह के संदर्भ में ईरान से एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण समझौता है क्योंकि चाबहार बंदरगाह ईरान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यह बंदरगाह अरब सागर में स्थित है। इसके समझौते से भारत से ईरान के साथ में जो संबंध बने हैं और चाबहार बंदरगाह पर भारत का जो अधिकार स्थापित हुआ है, व्यापारिक अधिकार, यहां पर मैं व्यापारिक अधिकार की बात कर रहा हूं, जो भारत ने वहां अपनी जो पैठ बनाई है, इसका बहुत तगड़ा और दूरगामी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आज मैं बात करूंगा आपसे कि भारत ने कैसे चाबहार बंदरगाह के संदर्भ में अपनी वो पहल की जहां से ये बात स्टार्ट हुई। हमारी बात शुरुआत होगी, आप जानते होंगे, चुनावी सरगर्मी के बीच में मोदी सरकार ने अपने विकास प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देते हुए हाल के दिनों में चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन और उसके परिचालन के लिए एक बहुत बड़ा समझौता किया है। यह इतना बड़ा समझौता है क्योंकि इसका दूरगामी प्रभाव होगा, क्योंकि ईरान में स्थित चाबहार बंदरगाह ऐसा पहला बंदरगाह है जो विदेशी धरती पर होने के बावजूद भारतीय नियंत्रण में रहेगा। यह समझौता वैश्विक राजनीति में ही नहीं बल्कि विदेश व्यापार और निवेश को बढ़ाने में भारत के लिए एक नई पृष्ठभूमि तैयार करेगा। यह बात मैंने आपको इसलिए कही है कि भारत का विदेशी धरती पर किसी बंदरगाह पर एकाधिकार नहीं है। यह भारत का ऐसा पहला बंदरगाह बनने वाला है जिस पर भारत का अधिकार स्थापित हो रहा है। यह व्यापारिक अधिकार है क्योंकि भारत ने ईरान के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को, अपनी रणनीतिक साझेदारी को बहुत बड़े पैमाने पर पुष्ट किया है, मजबूत किया है। अब प्रश्न उठता है कि इस चाबहार बंदरगाह के साथ में भारत ने कब से अपने संबंधों को स्थापित करने की व्यवस्था शुरू की। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि चाबहार बंदरगाह से भारत को क्या लाभ होगा, हम क्यों इतनी इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आपको जानना चाहिए, इस चाबहार बंदरगाह के परिचालन से एक तरफ जहां पाक के अस्थिर व्यापार मार्गों पर भारत की निर्भरता कम होगी, तो वहीं दूसरी ओर भारत के व्यापार को नई ऊंचाइयां मिलने से सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। आप जानते हैं, आज दुनिया का प्रत्येक राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। भारत भी उनमें से एक राष्ट्र है। आप जानते हैं, हाल के दिनों में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है और भारत का ये एक टारगेट है, भारत का दृढ़ संकल्प है कि वो आने वाले दिनों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। क्या वाकई में ये चाबहार बंदरगाह भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में क्या अपनी भूमिका निभाएगा? ये भी मैं आपको बताऊंगा आज कि चाबहार बंदरगाह के चलते कैसे भारत वैश्विक मंच पर
न सिर्फ अपनी राजनीतिक आर्थिक स्थिति को स्थापित करेगा, बल्कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था, जो कई तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है, उसकी ओर भारत बढ़ता जाएगा। अब मैं बात करूंगा आपसे वर्ष 2002 के उस समय की, जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन ईरान के राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद खातमी के मध्य पहली बार रणनीतिक साझेदारी हुई चाबहार बंदरगाह को लेकर। मैं पुनः दोहरा देता हूं, वर्ष 2002 में सैयद मोहम्मद खातमी, जो कि तत्कालीन ईरान के राष्ट्रपति थे, और तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों के मध्य में रणनीतिक सहयोग पर एक सहमति बनी वर्ष 2002 में। अब आपके विचार आ रहा होगा, आखिर इस रणनीतिक साझेदारी के उद्देश्य क्या रहे होंगे? तो मैंने अभी बताया आपको, चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करना पहला, और पाकिस्तान के व्यापार मार्गों के विकल्प की तलाश करना। हमारा जो उद्देश्य है वो बहुत अलग है, बहुत अनूठा है, क्योंकि आज भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बेहतर अपनी स्थिति दर्शा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते इधर आपका जो हमास और इजराइल में जो संघर्ष चल रहा है, जो आपके पूर्वी एशिया में जो कोरियाई संकट है आपके, और आप जानते हैं विश्व के कई ऐसे राष्ट्र हैं जो कहीं ना कहीं युद्ध की घटनाओं को लेकर आपस में उलझे हुए हैं। मैंने कोरिया का नाम इसलिए लिया कि कोरिया, ताइवान, इधर चीन, इधर जापान, इधर फिलीपींस, इधर आपका जो वियतनाम, ये कुछ ऐसे राष्ट्र हैं आपके जो आपस में भी उलझे हुए हैं आपके दक्षिणी चीन सागर को लेकर के। जो फिलीपींस, ताइवान, चीन और आपका जापान के मध्य विवाद बना हुआ है। क्योंकि आज का मेरा विषय दक्षिणी चीन सागर नहीं है, मेरा विषय चाबहार बंदरगाह है, लेकिन फिर भी मैंने कहा वैश्विक स्तर पर दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों में आपस में मतभेद बने हुए हैं। इस संकट के दौर में भारत कैसे अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर पा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये फिलहाल चर्चा में कैसे आया है। भारत में मोदी सरकार ने वर्ष 2016 में एक बड़ी पहल की, उसने चाबहार में शहीद बेहिश्ती टर्मिनल के विकसित करने के लिए एक बहुत बड़ी पहल की। वर्ष 2016 में शहीद बेहिश्ती टर्मिनल को विकसित करने की बड़ी पहल की। इस क्रम में उसने ईरान और अफगानिस्तान के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, शहीद बेहिश्तीन टर्मिनल पर एक समझौता हुआ। इसमें भारत के साथ साथ ईरान और अफगानिस्तान की एक मजबूत त्रिपक्षीय संधि हुई। इस संधि ने कहीं ना कहीं भारत को अफगानिस्तान के साथ जोड़ा, ईरान के साथ जोड़ा, और 2019 में भारत को चाबहार बंदरगाह के प्रयोग का अधिकार मिला। यह बहुत बड़ी बात है। वर्ष 2019 में चाबहार बंदरगाह से व्यापार करने को भारत को अधिकार मिला। भारत ने अपनी भागीदारी दिखाई। अब आपको जानना चाहिए, इसका भारत को प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराना था। यह बड़ी बात है। यानी जो हमारा 2019 में जो समझौता हुआ उसके अनुसार भारत को प्रत्येक वर्ष यहां पर नवीनीकरण करना था इसका, जो भारत ने समझौता किया ईरान के साथ। लेकिन बड़ी बात यह है, जो अभी समझौता हुआ है हमारा, अब वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अब भारत को 10 वर्ष पर नवीनीकरण कराना होगा। यानी कि जो चाबहार बंदरगाह है उस पर जो भारत ने अपना अधिकार, व्यापारिक अधिकार स्थापित किया है, अब भारत को ईरान के साथ 10 वर्षों पर इसको आगे बढ़ाना होगा, नवीनीकरण करना होगा। ये भारत की बहुत बड़ी रणनीतिकार, ये बहुत बड़ी विजय है, व्यापारिक विजय है। ये स्पष्ट करता है कि भारत कैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अपनी भागीदारी को निभा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आखिर इसके लाभ क्या हैं। हम जो इतनी बात कर रहे हैं चाबहार बंदरगाह है, क्या इसकी भूमिका हो सकती है? तो आपको जानना चाहिए, चाबहार बंदरगाह पर भारत के व्यापारिक अधिकार होने से भारत के सभी बंदरगाहों से यहां आसानी से पहुंचा जा सकेगा। इससे आगे जो आपका सड़कें हैं, रेलवे ट्रैक हैं, इसके द्वारा कैस्पियन सागर से होते हुए रूस और उससे आगे आसानी से बढ़ा जा सकेगा, विशेष तौर पर यूरोप तक। यानी कि भारत की जो पहुंच है वो अगर चाबहार बंदरगाह पर हमारा अधिकार है तो वहां से सड़कों के माध्यम से, रेलवे ट्रैक के माध्यम से हम कैस्पियन सागर होते हुए आसानी से रूस पहुंच जाएंगे, और रूस के रास्ते से हम आगे बढ़ते हुए यूरोपीय राष्ट्रों की ओर मूव कर जाएंगे। ये एक बड़ी सफलता है। दूसरी बड़ी बात, इसके माध्यम से तेहरान से गुजरने वाला, आप जानते हैं तेहरान ईरान की राजधानी है, तेहरान ईरान का एक बड़ा शहर है, तो यानी कि इसके माध्यम से हम तेहरान से गुजरने वाले
अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे से आसानी से पहुंच सकेंगे। जो ईरान में जो बना हुआ है आपका केंद्र है, वहां से उत्तर दक्षिण जो गलियारा है, परिवहन गलियारा है, वहां हम आसानी से पहुंच सकेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और ये भारत के लिए विजय कही जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मध्य एशिया के देश हैं, चाहे वो कजाकिस्तान है, चाहे उज्बेकिस्तान है, चाहे किर्गिस्तान है, चाहे तुर्कमेनिस्तान है, चाहे ताजिकिस्तान है, चाहे तुर्की वाला पार्ट है, इन सब तक भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण पहल हो सकेगी। इसके बनने से, इस संबंध स्थापित होने से 7200 किलोमीटर जो लंबा रास्ता है, जो कॉरिडोर है हिंद महासागर, वहां पहुंचने का सुरक्षित एवं सुगम मार्ग अब हमें मिल जाएगा। वास्तव में ये जो सिल्क रूट है, ये सिल्क रूट का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। कम लोग जानते हैं सिल्क रूट पर चीन का अधिकार रहा है एक लंबे समय तक, और चीन गर्व भी करता रहा है सिल्क रूट को लेकर के। सिल्क रूट मतलब रेशम मार्ग को लेकर के चीन का बहुत बड़ा एक अधिकार रहा है। इस सिल्क रूट से कुषाणों के जमाने में, कनिष्क के शासनकाल में, हम लोगों ने शुल्क भी वसूल किया है। बीच में हमने एक टोल टैक्स जैसा लिया इस सिल्क मार्ग से, क्योंकि जो रास्ता जाता था वो भारत के अधिकार क्षेत्र से होकर गुजरता था। लेकिन चाबहार बंदरगाह एक बेहतर इस सिल्क रूट का विकल्प हो सकता है। भारत चुनौती दे सकता है और आराम से वो यूरोप में अपनी पैठ बना सकता है। दूसरी बड़ी बात है कि इस बंदरगाह के माध्यम से जो स्वेज नहर जो हमारे बनी हुई है, आप जानते हैं स्वेज नहर की तुलना में इसके स्थापित होने से, संबंध बनने से 40% दूरी कम हो जाएगी। इसके अलावा व्यापार में 15 दिन का कम समय लगेगा। आपके जो 15 दिन का समय अधिक लगता था, वो 15 दिन का समय कम लगेगा और 40% लगभग दूरी कम हो जाएगी। इसके अलावा माल है जो वो 30% सस्ता, यानी प्रतिस्पर्धात्मक स्तर पर जो कंपटीशन है उस पर भारत को कहीं ना कहीं 30% माल सस्ता हो जाएगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत आसानी से अपने माल को विश्व व्यापार में खपा सकेगा, अपने माल को भेज सकेगा। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपके मध्य एशियाई राष्ट्र हैं, कजाकिस्तान में यूरेनियम के बड़े भंडार हैं, वहीं पर आपको तुर्कमेनिस्तान में गैस के, प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार हैं। तो इन राष्ट्रों तक हमारी पहुंच हो सकेगी। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल में वैश्विक मंच पर जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, अभी आपने देखा भारत ने अमेरिका के दबाव को दरकिनार करते हुए रूस से निरंतर सस्ता तेल खरीदा, सस्ती गैस ली, जिसका प्रभाव यह हुआ कि भारत 25 से 30 अरब डॉलर बचाने में कामयाब रहा। यानी भारत ने वैश्विक स्तर पर एक महाराजा राष्ट्र, जिसे आप यूएसए कहते हो, अमेरिका कहते हो, उसकी धमकियों को दरकिनार करते हुए भारत ने रूस से भी अपने रणनीतिक व्यापारिक संबंधों को बनाए रखा। इसका फायदा यह हुआ कि भारत आज कुछ राष्ट्रों के साथ अपनी करेंसी से लेन देन करके, एक्सचेंज करके रुपए को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा स्थान दिलाने का प्रयास कर रहा है। यह एक बड़ा कदम है। चाबहार बंदरगाह वो बंदरगाह है जिससे भारत आसानी से न सिर्फ ईरान बल्कि वहां से होता हुआ तुर्की, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पूरे मध्य एशियाई राष्ट्र होता हुआ इवन चीन तक अपनी पैठ बनाता हुआ और यूरोप में आसानी से घुस जाएगा। तो भारत के जो व्यापारिक साधन है, भारत का जो व्यापार है, वो न सिर्फ सुगम होगा बल्कि भारत की चीजें हैं वो आसानी से वहां पहुंच सकेंगी। चाहे वो इंजीनियरिंग सामान हो, चाहे वो वस्त्र उद्योग हो भारत का, चाहे वो आपके औषधियां हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल दवाइयां हो हमारी, वो आसानी से हमारे इन यूरोपीय राष्ट्रों सहित मध्य एशिया में खपाई जा सकेंगी। और वहां से आसानी से यूरोप से हमें बहुत सारी चीजें सस्ते दरों पर, क्योंकि परिवहन जब अच्छा होगा, ट्रैक जब अच्छा होगा, तो वो सारी वस्तुएं हमें आसानी से मिल सकेंगी। आपको जानना चाहिए ये चाबहार बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण बन चुका है। ये ईरान के साथ होने वाला भारत का एक बहुत बड़ा समझौता है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। भारत ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए यह सिद्ध कर दिया है कि आने वाले दिनों में भारत एक सुपर पावर के तौर पर उभरने वाला है। यहां आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो भारत ने अभी हाल ही में इसके साथ समझौता किया है, तो इस समझौते से भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक मजबूत होने वाली है। और जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना और पाकिस्तान के व्यापारिक मार्गों के विकल्प की तलाश करना। क्योंकि अभी तक हमने कहीं ना कहीं इनसे पाकिस्तान से भी
जुड़े रहे हैं और अफगानिस्तान, ईरान, इनसे भारत जुड़ करके आसानी से जो गैस पाइपलाइन है उसको आसानी से पहुंचा सकता है। तो जो अरब सागर में जो होड़ मची हुई थी, कहीं ना कहीं जो रेड सी वाला पार्ट है आपके, जो आप जानते हैं, जो अगर किसी को जाना है तो वो आपका एक ही स्वेज नहर है जो यूरोप पहुंचाने वाला एक आपके जलीय मार्ग था। लेकिन इस लैंड एरिया से आपको जानना चाहिए, जो लैंडलॉक्ड कंट्री हैं उन राष्ट्रों तक अब आसानी से भारत की पहुंच हो सकेगी। या लैंडलॉक्ड का मतलब है स्थल रुद्ध राष्ट्र, यानी ऐसे क्षेत्र जो कि चारों ओर से स्थल से घिरे हुए हैं, जिनकी सीमाएं समुद्र को स्पर्श नहीं करती हैं। लैंडलॉक्ड का मतलब है स्थल अवरुद्ध राष्ट्र, यानी ऐसे क्षेत्र, ऐसे देश जो चारों ओर से स्थल से घिरे हुए हैं। तो भारत की इन लैंडलॉक्ड कंट्रियों तक आसानी से पहुंच सुगम रूप से हो सकेगी। इसलिए मैं बताना चाहता हूं आपको, ये चाबार बंदरगाह भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होने जा रहा है। जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग कहा कि अब समय आ गया है, समय की मांग है कि अब आर्थिकी राजनीति पर हावी होती जा रही है। और आप देख रहे होंगे चीन ने भी हाल के दिनों में अपना नरम रुख अपनाया है और वो भारत से अपने व्यापारिक संबंधों को साधने में लगा हुआ है। और जैसा कि आप जानते हो, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज के तौर पर चीन ने भारत के जो व्यापार संबंध बनाए उसके बल पर वो आज पहले स्थान पर आ गया है। उसने अमेरिका को धकेलते हुए भारत से व्यापार संबंधों को भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन के उभरा है। ये दर्शा रहा है कि चीन की सॉफ्ट जो एक पॉलिसी है व्यापार की, उसे वो अपनाए हुए, भले ही वो एक और भारत को भूमिगत स्तर पर आंखें दिखाता है, लेकिन व्यापार के स्तर पर उसने बेहतर ट्रेड पार्टनर की भूमिका निभाई है। उसी के बल पर वो दुनिया भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बनने में सफल रहा है। ये मैंने सारी बातें इसलिए बताई आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस चाबहार बंदरगाह पर आपकी निगाह रहेगी। भारत ने जो अभी समझौता किया है इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ऐसी बहुत सारी खबरें मैं आपके लिए आगे लाता रहूंगा। आप लगातार वीडियो बने रहेंगे। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब करिए। और ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और अपने मित्रों तक, जानने वालों को इसको जल्दी शेयर करिए ताकि ये जानकारी सब लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और भारत की अखंडता से और भारत को जो आर्थिक तौर पर महाशक्ति बनाने के लिए जो एक बेहतर प्रयास है, उसमें चाबहार बंदरगाह अपनी बड़ी भूमिका निभाएगा। आप लोग उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं।